Hello everyone. Today I'll teach you Act First, Scene Second of The Merchant of Venice. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट को डिटेल में समझाया था। इस सीन सेकंड में जो प्लेस है बेलमोंट, अ रूम इन पोर्शियाज हाउस, पोर्शिया के घर का एक रूम है। और इस सीन सेकंड में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे स्टेज पर, पोर्शिया, नेरिशा और एक सर्वेंट। तो अब सीन सेकंड स्टार्ट करते हैं। पोर्शिया कहती है कि नेरिशा, मैं इस महान दुनिया से थक गई हूं, मैं इस ग्रेट वर्ल्ड से टायर्ड हो गई हूं। नेरिशा उसका रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ जरूर आप बहुत टायर्ड हो गए होंगे डियर लेडी, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे फॉर्च्यून्स आए हैं और साथ में बहुत सारी मिजरीज यानी बहुत सारे बैड टाइम भी आपके लाइफ में आया है। नेरिशा कहती है कि अगर ऐसा होता कि आप बहुत गरीब होती, पुअर होती और आपका भाग्य, आपका फॉर्च्यून इतना अच्छा नहीं होता जितना कि आज है और आप इतने रिच लेडी नहीं होते, तो मैं समझ सकती थी कि आपके पास बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से आप उदास हो सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जो बहुत धनी है और हमें ऊपर से लगता है कि वो बहुत ही हैप्पी है, चेरिश्ड है, जिनकी लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ से बहुत ही बोर हो जाते हैं या लाइफ से बहुत ही कभी कभी परेशान हो जाते हैं। जैसे कि गरीब लोग जो होते हैं उनको खाने को कुछ नहीं होता और उनको जो बेसिक नीड्स होती है वो भी उनको नसीब नहीं होती और वो इस वजह से बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जो रिच पर्सन्स होते हैं वो भी किसी न किसी वजह से अपनी लाइफ से परेशानी होते हैं। नेरिशा आगे कहती है, इसलिए मेरी अपनी खुद की पर्सनल ये ओपिनियन है कि जो मिडिल क्लास पर्सन्स है, जो मिडिल क्लास पीपल है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उनकी पोजीशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनके पास न तो आवश्यकता से अधिक है और न ही आवश्यकता से कम। क्योंकि गरीब के पास तो इतना पैसा होता ही नहीं है और जो अमीर होते हैं वह ज्यादा पैसा होने की वजह से कम उम्र से बहुत सारा खर्च करने लग जाते हैं और बहुत सारी गलत आदतों में पड़ जाते हैं और उन गलत बुरी आदतों की वजह से वे अपनी हेल्थ खराब कर बैठते हैं और इस तरह से वे जल्दी ही या तो ओल्ड हो जाते हैं या जल्दी ही इनकी डेथ हो जाती है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं उनकी पोजीशन, उनकी स्टेट सबसे बेस्ट होती है इस जिंदगी के लिए। यह सुनकर पोर्शिया बहुत ही इंप्रेस होती है। वो कहती है कि वाह, तुमने क्या शानदार बात कही है। नेरिशा कहती है कि अगर इन बातों को रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बात ही क्या हो और सभी हैप्पी हो जाए। पोर्शिया आगे कहती है कि वो तो बात ही क्या हो जब जो भी हम कहे वो सच ही हो जाए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है, क्योंकि अच्छी बातें तो बहुत लोग करते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो ऐसा नहीं होता है। अगर जो कहे और वही लोग करे तो ये दुनिया बहुत अच्छी जगह बन जाए और जहाँ पे हर कोई रहना चाहे और यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहे और गरीबों के घर भी अमीरों जैसे हो, अमीरों के घर भी गरीबों जैसे हो, मतलब सब समान हो जाए और सभी खुश रहें। क्योंकि उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, उसके बहुत सारे शिष्य होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पर्सन उपदेश दे रहा है वही अपने उपदेशों का पालन करे, अपने उपदेशों को फॉलो करे, तो ये दुनिया ही बदल जाए, ये दुनिया एक बहुत अच्छी जगह बन जाए। ये बात बोलते हुए पोर्शिया आगे बोलती है, बहुत ही फेमस कोटेशन बोलती है, द ब्रेन मे डिवाइज लॉज फॉर द ब्लड बट एट हॉट टेम्पर लिप्स ओवर अ कोल्ड डेकरी, सच अ हेयर इज मैडनेस द यूथ टू स्किप ओवर द मैसेज ऑफ गुड काउंसल द क्रिपल। पोर्शिया यह कहना चाहती है कि किसी इंसान का जो दिमाग है, जो माइंड है, वह अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाता है, बहुत सारे नियम बनाता है, लेकिन जो दिल की गहरी इच्छाएं होती है वो तो इसके ऊपर से होते हुए निकल जाती है, इन नियमों के ऊपर से होते हुए निकल जाती है। जैसे कि जो भी यूथ है, जो भी नवयुवक है, जवान लोग हैं, उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी डिजायर्स होती है और उन पर हम कितने भी नियम लगाए, कितने भी कानून बनाए, जितने भी रेस्ट्रिक्शन करे, लेकिन उनकी जो डिजायर्स होती है वो तो एक खरगोश की तरह होती है जो कि सभी
जालों को काट कर या सभी जालों के ऊपर से होते हुए पार कर जाती है, निकल जाती है। और फिर आगे कहती है कि हम ऐसी कुछ भी बातें करें, लेकिन इससे मैं अपने हस्बैंड को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूं कि न तो मैं अपने हस्बैंड को चूज कर सकती हूँ और न मैं किसी को मना कर सकती हूँ। और से यह कहना चाहती है कि न अगर मुझे कोई पर्सन अपने हस्बैंड के लिए सुटेबल लगा तो न तो मैं उसे लाइक कर सकती हूँ, मतलब चूज कर सकती हूँ, और अगर मुझे कोई डिसलाइक भी लगा, अगर कोई पर्सन मुझे पसंद नहीं आया तो उसको मैं रिफ्यूज भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कोई इच्छाएं मान्य नहीं है, क्योंकि मेरे फादर जो कि मर चुके हैं, जो कि डेड है, उनकी लास्ट विश की वजह से नेरिसा न तो मैं अपना हस्बैंड चुन सकती हूँ और न ही मैं किसी को मना कर सकती हूँ। नेरिसा आगे कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने कुछ सोच समझ कर यह फैसला लिया होगा, अपनी आखिरी विश मांगी होगी। इस आखिरी विश में उन्होंने कहा है कि 3 कास्केट्स है, 3 बॉक्सेस है, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक लेड का, और जो भी तुमसे शादी करने की डिजायर करता है, इच्छा रखता है, अगर वह करेक्ट बॉक्स चुनेगा तो वह तुमसे शादी कर सकता है, अन्यथा वह शादी तुमसे नहीं कर पाएगा। और जो भी पर्सन सही कास्केट चूज कर लेगा वही तुम्हारे लिए बेस्ट पर्सन होगा। तो अब तुम ये बताओ कि तुम जो भी राजकुमार आए हैं उनमें से किस राजकुमार के साथ तुम विवाह करना चाहती हो, मैरिज करना चाहती हो। तब पोर्शिया बहुत सोच समझ के बोलती है कि जो जो राजकुमार मेरे लिए आए हैं, जो कि मुझसे विवाह करने के इच्छुक है, तुम मुझसे उनका एक एक करके नाम बताओ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा उनके लिए क्या ओपिनियन है, क्या डिसीजन है। तो नेरिसा कहती है कि फर्स्ट जो है वो है नेपल्स के राजकुमार। तो पोर्शिया अपना ओपिनियन रखते हुए कहती है कि वह तो बहुत जंगली और असभ्य व्यक्ति है, एक अनसिविलाइज्ड पर्सन है, जो खुद तो एक घोड़े जैसे दिखता है और हमेशा अपने घोड़े की ही बात करता रहता है। तो इस तरह से वह तो बिल्कुल लायक नहीं है। तब नेरिसा कहती है कि दूसरे जो राजकुमार है वो है, दूसरे जो पर्सन है वो है पेले टाउन के काउंट। पोर्शिया उनके बारे में कहती है कि उनका फेस इतना डरावना है कि ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनको मना कर दिया तो पता नहीं वो क्या कर लेंगे, और वो इतने बोरिंग टाइप के आदमी है कि हम उनके सामने कितना भी अच्छा जोक मारे या कितने भी हंसी मजाक करे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान तक भी नहीं आती। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने से अच्छा तो यह है कि मैं किसी कंकाल से, किसी स्केलेटन से शादी कर दूं, कम से कम उसमें तो कुछ फीलिंग्स होगी, उसमें कुछ एक्सप्रेशन होंगे। तब नेरिसा आगे कहती है, थर्ड पर्सन है फ्रेंच लॉर्ड मोर्सिले बोन, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब पोर्शिया कहती है कि ये जो फ्रेंच लॉर्ड है यह तो नेपल्स के राजकुमार से भी अधिक और पेलेटाइन के काउंट से भी अधिक भयानक है। उसको लगता है कि वह बेस्ट है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि उसको मनुष्य कहना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह तो ऐसा समझता है कि उसमें तो 20 आदमियों की क्वालिटी है, वो अपने आप को 20 आदमियों की क्वालिटी से कम नहीं समझता। तो मैं तो गॉड से यही प्रे करती हूँ कि भगवान वह मुझसे प्रेम नहीं करे, क्योंकि अगर वो प्रेम करेगा तो मैं उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक साथ 20 लोगों से प्यार नहीं कर सकती। तो नेरिसा आगे कहती है कि अच्छा तो वो फिर अंग्रेज बैरन फॉल्कन ब्रिज के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है। पोर्शिया आगे कहती है कि हम एक दूसरे की लैंग्वेज से अननोन है, वो अंग्रेजी जानता है लेकिन इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं जानता है, और लैटिन, फ्रेंच, इटालियन ये लैंग्वेजेस वह नहीं जानता है, लेकिन मैं तीनों के तीनों लैंग्वेजेस अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ। हाँ, वो थोड़ा हैंडसम जरूर है, लेकिन उससे मैं अगर बात भी नहीं कर सकती, टॉक भी नहीं कर सकती, तो हम किस तरह से एक दूसरे को समझेंगे और किस तरह से अपने विचारों को एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे। और उसका पहनावा भी बहुत अजीब सा ही है, उसका कोट इटालियन फैशन का, उसका जो ट्राउजर है वो फ्रेंच कट, और जो हैट है वो जर्मन कट। इस तरह से मुझे तो वो मिक्स फैशन का लगता है और कुछ समझ में ज्यादा आया नहीं। तब नेरिसा आगे उसको बोलती है, तो उस अंग्रेज बेरंग का जो नेबर है स्कॉटिश लॉर्ड, उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। पोर्शिया कहती है कि वो तो बहुत ही कॉवर्ड पर्सन है, बहुत ही डरपोक
आदमी है। क्योंकि जब अंग्रेज ने उसकी कनपट्टी पे एक पंच मारा तो उसने बस इतना कहा कि ठीक है, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तो इसका बदला लूंगा, और वो भी तब जब मैं इसके लायक हो जाऊंगा। इसलिए वो तो बिल्कुल ही डरपोक है, तो उससे तो मैं शादी करना चाहती नहीं हूँ। तो नेरिसा आगे कहती है, तो एक और यंग बेरन है, द ड्यूक ऑफ सेक्शनी के ड्यूक का भतीजा। पोर्शिया कहती है कि जब मॉर्निंग में मैंने उसे देखा, जब वो नशे में नहीं होता है, तब भी मैं उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि जब शाम के समय जब वह शराब के नशे में होता है तो उससे बुरा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि शराब के नशे में वह एक जानवर से भी कहीं ज्यादा बदतर होता है। तो मैं तो उससे विवाह करना नहीं चाहती। नेरिसा कहती है कि सपोज करो ऐसा कुछ हुआ कि जिससे तुम विवाह करना नहीं चाहती और उसने सही डिब्बा चुन लिया लकीली, और तुमने उससे शादी के साथ इनकार कर दिया, तब क्या ऐसा करना तुम्हारे पिता की जो लास्ट विश है, उसका अनादर करना नहीं होगा? और श्या थोड़ी वरीड हो जाती है और कहती है, इसी वजह से मैं बहुत वरीड हूँ, बहुत स्ट्रेस्ड में हूँ। फिर कहती है कि तुम इस चीज से बचने के लिए एक काम करना कि तुम कुछ डब्बों में फ्रेंच वाइन से भरी हुई बोतलें रख देना, और मुझे पता है कि जब वो ये फ्रेंच वाइन से भरी हुई बोतलों को देखेगा तो वह न चाहते हुए भी उन्हीं डिब्बों को सेलेक्ट करेगा, और इस वजह से वह सही बॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा और मैं बच जाऊंगी। परंतु मैं किसी भी कीमत पे ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। आगे पोर्शिया एक फेमस कोटेशन बोलती है, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल। तो पोर्शिया कहती है कि मैं मेरे फादर की जो लास्ट विश है उसके अकॉर्डिंग ही शादी कर सकती हूँ, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चाहे मैं सिबिला की तरह बहुत ही ओल्ड हो जाऊं, बहुत ही मेरी एज हो जाए, चाहे मैं अपनी पूरी लाइफ बिना शादी किए डायना की भांति ही बिता दूं, लेकिन मैं अपने फादर की जो लास्ट विल है उसका डिसओबे नहीं कर सकती। मुझे अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग ही शादी करनी पड़ेगी। तब नेरिशा आगे कहती है कि क्या तुम्हें उस यंग पर्सन जो कि वेनिस का था, जो कि तुम्हारे फादर के सामने एक बार आया था, तुम्हें क्या वो याद है? तब पोर्शिया कहती है, हाँ, उसका नाम बेसेनियो था और मुझे वो अच्छी तरह से याद है। नेरिसा आगे कहती है, हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। अभी तक मैंने जितने भी लोग देखे हैं, मेरे ओपिनियन में तो वह सबसे बेस्ट पर्सन है तुम्हारे लिए, क्योंकि वह बहादुर भी है और नॉलेजेबल भी है। पोर्शिया कहती है कि हाँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ याद है, और तुमने जो कुछ कहा वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल सच है ये। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी एक सर्वेंट आता है। पोर्शिया पूछती है, था क्या न्यूज है? कोई नई न्यूज हो तो मुझे तुम सुनाओ। तो सर्वेंट कहता है कि आपके जो 4 लवर्स है वह जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं, और साथ ही एक मैसेंजर आया है जो कहता है कि मोरक्को का राजकुमार आज रात को यहाँ पहुंचने वाले हैं तुम्हारे लिए। पोर्शिया कहती है कि काश ऐसा होता कि मैं जैसे उन चारों को विदा करने में जितनी खुश हूं, उस 5वें यानी मोरक्को के राजकुमार के आने पर भी उतनी ही खुश होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। फिर कहती है, देखते हैं कि क्या होता है, मोरक्को का राजकुमार जैसा मैंने सोचा है वैसा ही है या अलग है। और अंत में सीन सेकंड के अंत में कहती है कि ठीक है नेरिसा, चलो उसको भी देखते हैं। और इसी के साथ एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड फिनिश होता है। थैंक यू।